आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम सीखेंगे भाग करने का सही तरीका क्या होता है। यहाँ पे मैं दो तरीके से आपको भाग बताऊँगा। पहले मेथड को जो जनरली हम करते हैं और दूसरा मेथड जो बिल्कुल आप देखेंगे तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल ये आंखें खुल जाएंगी एक तरीके से आपकी। तो हम शुरू करते हैं। वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। भाग 90,875 में भाग देना है 9 से, तो हम 9 लिख लेंगे। यहाँ पर 9 से भाग देना है 90,875। तो जनरली हम भाग देते हैं तो हम देखते हैं यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है, तो हम क्या करते हैं एक बार पहाड़ा पड़ा और यहाँ लिख दिया 9 एकम 9। 9 में से 9 घटाया 0। अब अगली संख्या जो है वो उतारी 0। अब ये संख्या तो छोटी है, फिर क्या करते हैं हम, तो भाग नहीं जा रहा है तो हम एक और संख्या उतारेंगे। तो अगली संख्या उतारने के लिए हम यहाँ 0 लगा लेते हैं और नेक्स्ट जो संख्या है उसे भी नीचे उतार लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये संख्या भी छोटी है। अब क्या करें, तो फिर एक और संख्या उतारनी है। तो यहाँ पे हम अगली संख्या जो कि 7 है उसे उतारने के लिए नीचे एक 0 और लगाएंगे और यहाँ 7 उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 87 हो गया है। 87 बड़ा है 9 से, इसलिए भाग जाएगा। तो हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 9 बार में आता है 81। घटा देंगे, 7 में से 1 घटाया 6, 8 में से 8 घटाया 0। ऊपर अभी भी एक अंक है, तो हम ये अंक नीचे उतार लेंगे। अब देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे 65 से ज़्यादा है आपको रुक जाना है। 7 बार में देखिए 63 आ रहा है, 8 बार में 72, तो 72 तो बड़ा हो गया, इसलिए हम 7 बार में 63 लाते हैं। 5 में से 3 घटाया 2, 6 में से 6 घटाया 0। शेषफल है 2 और भागफल है 10,097। ये सही है सवाल, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो रही हैं। आप भी यही करते हैं, आंसर आ गया सही है, चलो सवाल ख़त्म, लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं जानना चाहते। तो जो हमारा सेकंड मेथड है वो हमें ये कारण बताएगा कि यहाँ पे 0 0 हमने क्यों लगाए हैं। तो अब हम सेकंड मेथड करेंगे। देखिए अब सेकंड मेथड बिल्कुल आप ध्यान से देखें, आपको पूरे कारण पता लगेंगे कि क्यों ये 0 वहाँ पे आ जाता है। क्योंकि आजकल सिर्फ सही कर देने से सवाल नहीं हो जाता है, उस सवाल के पीछे का कारण भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए पहले 9 है, यहाँ 9 है, तो हम एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 एकम 9, ये आ गया। 9 में से 9 घटाया 0। अब ये 0 हम यहाँ उतार लेते हैं। अगली संख्या क्या है 0। तो अब देखिए यहाँ पे 0 हम जनरली यहाँ लिख दिए थे, लेकिन आपने कारण नहीं समझा कि 0 क्यों लिखाया वो। तो अब यहाँ पे हम 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होगा कि 0 आ जाए। तो हम जानते हैं 9 का पहाड़ा अगर हम 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। तो हम 0 बार पहाड़ा पढ़ते हैं और पहाड़ा पढ़ने पे आ क्या रहा है 0, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। 0 में से 0 घटाया, फिर 0 आ गया। अब अगली संख्या उतारते हैं। एक बार में भाग में केवल एक ही संख्या उतरती है, देखिए। तो अगली संख्या उतारी 8, ठीक है। तो अब देखिए ये 8 तो छोटा है, तब भाग कैसे जाएगा। तो फिर से हम 9 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ेंगे कि 8 से छोटी संख्या है, तो 9 का पहाड़ा फिर से हम पढ़ेंगे 0 बार और क्या मिलेगा हमें 0। तो यहाँ हम लिखते हैं 0, यहाँ भी लिखेंगे 8। 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा तो 0 आया, 8 में से 0 घटाया तो यहाँ बचा 8। अब देखिए अब एक बार में एक ही अंक उतरता है, तो अब यहाँ पे हमें लिख लेना है 7। देखिए अब ये संख्या हो गई है बड़ी, तो ये 2 0 क्यों लगे उसका कारण मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब सवाल देखिए 9 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, देखिए 10 बार पढ़ेंगे तो बड़ी संख्या आ गई, मतलब हमें रुक जाना है। तो 10 बार ना पढ़ के, क्योंकि 87 में से 90 घटेगा नहीं क्योंकि बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे और यहाँ लिख देंगे 81।
घटा दिया, 7 में से 1 घटाया 6, 8 में से 8 घटाया 0। अब अगली संख्या उतारेंगे हम नीचे 5, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 63, 7 बार में आया 63, 5 में से 3 घटाया 2 और 6 में से 6 घटाया 0। अब ऊपर से क्योंकि हमारे पास उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है नीचे, और नीचे वाली संख्या छोटी है, तो यहीं पे हमारा सवाल समाप्त हो जाएगा। नीचे जो संख्या बची है वो हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर होगा, और ऊपर वाली संख्या हमारा भागफल होगा यानी कि क्वोटेंट। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आप इस तरीके को समझ गए होंगे, और आप सिर्फ हल नहीं करना है, हमें सीखना है कि किस प्रकार से सवाल सही प्रकार से हल किया जाता है, कारण जानना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।